का जो है वो 100% शेयर अदा हो चुका है। विफाक ने 17 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एनएफसी के मद में 46.44 अरब रुपए भी जारी किया और वजारत खजाना के मुताबिक 2010 से दहशतगर्दी के जो इजाफी बोझ के जुमरे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 1% जो है वो इजाफी भी मिला है। नए जमशुदा इजलाह के लिए विफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए जो है वो मुंतकिल किए हैं और पिछले कई सालों में आईडीपीज के लिए इजाफी फंड्स भी विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फराहम किए। यह अब इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो जो विफाक के हवाले से कहा जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वाजिबात हैं वो विफाक के जिम्मे हैं। अब दूसरी तरफ इसी पर जो है वो मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने अब से कुछ देर पहले जो है वो विफाकी हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा के फंड से मुतालिक प्रेस रिलीज पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि इन जो आदाद शुमार हैं उनसे जो है वो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, ताहम उन्होंने ये कहा कि वाजिबुल अदा हिस्से से कम अदायगी जो है वो की गई है और खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 4 खरब रुपए विफाकी हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो शुक्रगुजार हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को जो फंड जारी किए गए वो बिल आखिर जो है वो रिकॉर्ड पर तो आए हैं और यह भी कहा कि बेहतर होगा कि वजारत खजाना दीगर सूबों का भी मुकम्मल डाटा फराहम करे ताकि सूबे आपस में मुवाजना कर सकें कि किसको कितने पैसे मिले। अब ये जो मामला है ये सियासी बयानियों में इसका जिक्र होता रहा है, लेकिन अब आज ये जो वजारत खजाना की तरफ से आदाद शुमार जारी किए गए हैं इस पर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो इनको किस तरह से देखती है, इस जवाब को मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम साहब इस वक्त जो है वो मौजूद है, उनसे इसी हवाले से जो है वो मजीद बात करते हैं। मुजम्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजम्मिल भाई, अब ये तो एक वर्जन है जो वजारत खजाना दे रही है, दूसरी जो है वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और आपने जो है वो बात की है, तो काफी ये है कि उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये कहा, तो इस फैसला इस चीज का जो है वो किस तरह से होगा कि क्या ये वाकई रकम वाजिबुल अदा है और अगर है तो ये कितनी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो प्रेस रिलीज जारी की वो उसको मैं यूं समझता हूं कि इस प्रेस रिलीज को जारी नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आज वो रिकॉर्ड पे लिया है कि उन्होंने किस किस मद में किस किस टाइम पे सूबाई हुकूमत को कितने पैसे जारी किए, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा वन ऑन वन आपसे वन बाय वन बात करता हूँ। अगर ये अच्छा होता है कि वो कॉलम एक बनाते खैबर पख्तूनख्वा को हमने इतने पैसे जारी किए, पंजाब को इतने किए, सिंध को इतने किए और बलूचिस्तान को इतने किए, तो अवाम देखती कि किसको कितने पैसे जारी हुए, नंबर वन, ठीक है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को किसी और मद में एनएफसी से हटके ज्यादा पैसे जारी कर दिए गए हों, जो मैंने अपने उस नोट में सवाल भी जिसे कहते हैं छोड़ा है। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खुद बोल दिया कि खैबर पख्तूनख्वा को हम 14.62% के हिसाब से एनएफसी में शेयर देते हैं और खुद ही उसी प्रेस रिलीज में बोल दिया कि जब 2018 में फाटा को जब मर्ज किया गया खैबर पख्तूनख्वा में तो हमने उसका जो है शेयर नहीं दिया अभी तक, अच्छा, बहुत अच्छा होता वो बता देते हैं कि उसका शेयर अगर देते तो वो कितनी रकम वाजिबुल अदा होती। उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया कि अब 11वां एनएफसी का जो इजलास हुआ है उसमें जो है हमारे कहने पे उन्होंने एक कमेटी बना दी है जिसमें फाटा के शेयर का फैसला किया जाएगा। सिर्फ मैं आपको फाटा के शेयर की बात बता देता हूँ। इन्होंने कहा हमने 704 अरब रुपए 2018 से लेकर अब तक दिए। अगर ये एनएफसी में शामिल होता तो हमें उसमें 704 की जगह 1375 अरब रुपए मिलते हैं। आबादी, हमारी गुर्बत और हमारी जो 1.3 जो जमीन बढ़ गई, इलाका बढ़ गया, तो 1375 अरब रुपए मिलते हैं। फिर दूसरी बात, जब ये जम हुआ था उस वक्त इन्होंने कहा था कि 1000 अरब रुपए हम अगले 10 सालों में इजाफी देंगे और 3% एनएफसी का हम इजाफी देंगे ताकि जो है ये जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो वफाकी हुकूमत 70 सालों में नहीं कर सकी थी तो वो उसका अजाला हो सके। खुद एडमिशन है इनका कि हमने 70 सालों में इस इलाके को निगलेक्टेड छोड़ा, उसके लिए हम 1000 अरब रुपए देंगे। अब 7 साल गुजर गए हैं, 7 साल में 700 अरब आने चाहिए थे वो अलग से, उसमें सिर्फ अभी तक
162 अरब आए, 532 अरब रुपए नहीं दिए गए। फिर इसमें जो अच्छा। सबसे अहम चीज है वॉर ऑन टेरर की, जो इन्होंने कहा कि हमने वॉर ऑन टेरर में इसमें एडमिट किया इन्होंने कि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने कुर्बानी दी है, सेक्रीफाइसेस दी है और जो जिम्मेदारी दिखाई है उसके बदले ये दिया गया। और उसमें जो इन्होंने 700 कुछ अरब का जिक्र किया, फिर साथ ये कहते हैं कि वो क्योंकि 8वां 9वां और 10वां एनएफसी नहीं हुआ तो हमने उसको जारी रखा। तो ये 8वां 9वां 10वां एनएफसी को हमने कहा था कि आप उसको मुकम्मल ना करते और ऐसे छोड़ देते, वो हमारा कसूर था। फिर अगर जब आपने हमें 1% एनएफसी दिया और खुद कहते हैं कि हमने कुर्बानी की दी, ठीक है, 85,000 लोग हमारे शहीद हुए, हमारे लोगों के कारोबार तबाह हो गए, खैबर पख्तूनख्वा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, ये क्यों नहीं बताया आपने कि सिंध को हम 0.66% फालतू देते हैं चुंगी और जिला ऑक्ट्राई में। जब छठा एनएफसी था बलूचिस्तान को 5% मिलता था, 7वें एनएफसी में 9% हो गया, उसका क्यों नहीं बताया आपने? फिर इसके अलावा आपने रेवेन्यू और लेकिन मुजम्मिल भाई, ये जो जमशुदा इजलाह वाला मामला है, मैं जरा इस पे थोड़ा सा जरा मुझे क्लैरिटी दीजिएगा। एक तो वो ये कहा जा रहा है कि अपने हिस्से से जो है वो एनएफसी में से जो है वो नए जमशुदा इजलाह पर जो है वो अखराजात करे, क्योंकि ये मेन इशू जो वज़ीर आला केपी ने भी बात की थी, वो इन्हीं की मर्ज्ड एरियाज की बात की थी कि इनका जो शेयर है वो जो है वो नहीं मिल रहा। अब वो जो प्रेस रिलीज है वो कह रहे हैं कि हम तो अपने हिस्से से जो है वो दे रहे हैं, विफाक के हिस्से से जो है वो इन इजलाह को जो है वो पैसे जो है वो दे रहे हैं। भाई यही तो बात है कि जब आपने मर्ज अजला को मर्ज कर दिया तो उसके बाद 7वें एनएफसी को आप या तो खत्म करते या उसको अपडेट करते कि अब जो है खैबर पख्तूनख्वा की अच्छा। आबादी 55 लाख लोगों से बढ़ गई है और उसका जो इलाका है वो पहले 75,000 स्क्वायर मीटर था, अब वो 1,02,000 स्क्वायर मीटर हो गया, ठीक है। और तीसरी गुर्बत जो 10% एनएफसी में रखा हुआ है, उसके गुर्बत के तनासुब के हिसाब से उसको पैसे दिए जाते हैं। हमने तो कभी भी इनको नहीं मना किया कि ये काम ना करें, क्यों नहीं किया इन्होंने? अगर वो कर देते तो आज खैबर पख्तूनख्वा में इजाफी 1375 अरब रुपए पिछले 7 सालों में आए होते हैं। इन्होंने 704 अरब रुपए दिए, जो 2,000 अरब 1775 ये आने चाहिए थे और 700 अरब रुपए अलग आने चाहिए थे जो 100 अरब का वादा किया था। तो वो क्यों नहीं किया? और फिर अब इस 11वें एनएफसी में मान गए ना, और उसको सारे मैं शुक्रगुजार हूं उसमें वफाकी हुकूमत का, तमाम सूबों का, कि 11वें एनएफसी के इजलास में उन सब ने कहा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा का जो मर्ज अजला का जो हिस्सा है ये फौरी तौर पे मिलना चाहिए, जिसके लिए कमेटी भी बन गई है और अगले महीने इसका इजलास हो रहा है। अच्छा। दूसरी बात इन्होंने स्टेट ट्रांसफर की है, मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा इसमें क्योंकि बात बड़ी जरूरी है। स्टेट ट्रांसफर में इन्होंने कहा कि अपने 482 अरब रुपए दिए। देखिए, ऑयल एंड गैस पाकिस्तान का 42% यहां से निकलता है, उस पे आपने जो है ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी का तो जिक्र कर दिया, लेकिन ऑयल एंड गैस की एक्साइज ड्यूटी आपने आज तक नहीं दी। सिर्फ गैस की एक्साइज ड्यूटी, वो भी उस वक्त जब निकला था उस वक्त। विंडफॉल प्रॉफिट जो खुद इन्होंने दर्ज किया हुआ आइन में, उसका आज तक 1 रुपया नहीं दिया। फिर टोबैको सेस जो हमारे पूरे मुल्क में 18वीं तरमीम के बाद एग्रीकल्चर डिवॉल्व हो गई, एक क्रॉप वफाक ने अपने पास आज तक रखी हुई है, वो तंबाकू है, जिससे 200 से 250 अरब रुपए ये कमाते हैं एक्साइज ड्यूटी में, वो अपने पास रखा है, वो भी हमें नहीं दिया। अच्छा, फिर इन्होंने बात की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। आपका प्रोग्राम है, आप मुझे एक बात बताएं कि क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को, हुकूमत को तो नहीं देते? आपने खुद स्कोर कार्ड लग के डायरेक्ट बेनिफिशियरी को उनको पैसे देते हैं, ठीक है ना? इसमें ये कहते हैं कि हमने 400 कुछ अरब रुपए दिए सिर्फ इस साल, 881 है ना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में है। बाकी जो सूबों को आप हमसे ज्यादा दे रहे हो तो आप उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? तो ये तमाम चीजें ऐसी। अच्छा, लेकिन देखिए, मैं लास्टली मुझे एक चीज जरा बताइए, जो 7वें एनएफसी अवार्ड की बात है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि, और जो प्रेस रिलीज में भी बात की गई है कि क्योंकि 7वें की जो अरेंजमेंट थी उसके बाद 8वें 9वें और 10वें पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका, तो हम वो 7वीं वाली अरेंजमेंट जो है वो चलाते रहे। तो प्रेस रिलीज में तो ये कहा कि जब तक वो फिर नई चीज नहीं हो जाती, नया एग्रीमेंट नहीं हो जाता, तो तब तक तो 7th वाली ही अरेंजमेंट चलेगी और उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। नहीं भाई, वो 7 वाले के हिसाब से ही आप पैसे देना, लेकिन एक की जोग्राफाई जो ज्योग्राफी चेंज कर दिया आपने, मर्ज कर दिया, उसका तो हिस्सा डालेंगे ना उसमें, कि नहीं डालेंगे? आप मेरे घर में अगर 50
आप मेरे घर में 50 लाख इजाफी लोग दे देंगे तो वो नई आबादी जो मेरे पास आ गई है, और मजे की बात आपको पता है क्या है कि जो 7वां एनएफसी है वो 1998 की आबादी पे है। अगर आज की नई आबादी ले लें तो हमारा वैसे ही 3% और इजाफी बढ़ जाता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आबादी में इजाफा हुआ है। तो ये जो है बहुत अच्छा किया इन्होंने, आज ये सारी चीजें सामने लिया है, रिकॉर्ड्स का हिस्सा बन गया, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन दूसरे सूबों का भी साथ साथ लाएं, बताएं और अपना भी हिसाब दें सबको। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ थे, मुशीर खजाना बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।